हेलो दोस्तों, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ फिरोज खान। बच्चों, जो अपन आज टॉपिक जो लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑब्स्टेटिकल ग्रिप, इसको कहा जाता है लियोपोल्ड मैन्यूवर। ओबीसी का छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अच्छी से समझिएगा ये टॉपिक। क्या होता है ऑब्स्टेटिकल ग्रिप और क्या होता है लियोपोल्ड मैन्यूवर। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये जो ऑब्स्टेटिकल ग्रिप नाम से तुम्हें पता लग रहा होगा आइडिया कि सर कुछ ग्रिप, मतलब ग्रिप तो सर हमने सुना है जिस प्रकार क्रिकेट खेलते हैं हाथ से अपन जो ग्रिप बनाते हैं, सेम उसी प्रकार अपन अपने हाथों से एग्जामिनर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एक फीमेल जो प्रेग्नेंट है, वो क्लाइंट है या फीमेल प्रेग्नेंट लेडी है, उस प्रेगनेंसी के दौरान हम अपने हाथों से ग्रिप बनाकर फीटल के पार्ट पाल्पेट करते हैं। उस ऑब्स्टेटिकल ग्रिप को ही कहा जाता है लियोपोल्ड मैन्यूवर। सर मैन्यूवर तो ठीक है कि एक टेक्निक को कहते हैं कि मैन्यूवर, बट ये लियोपोल्ड क्या है? लियोपोल्ड जिसने दिया अपने नाम पर दे दिया साहब, इसका नाम है लियोपोल्ड। तो मैं इसी से शुरुआत कर देता हूं सबसे पहले कि लियोपोल्ड मैन्यूवर भी कहा जाता है ऑब्स्टेटिकल ग्रिप को, कि साहब फादर कौन था सर इसका? तो जो फादर था उस फादर के नाम के बेसिस पे ही दिया गया है लियोपोल्ड मैन्यूवर। नाम था साहब क्रिश्चियन गेरहार्ड लियोपोल्ड। अब देखिएगा साहब कि सर चलो ठीक है सर, इसने दिया अपने बेसिस पे नाम रख दिया लियोपोल्ड मैन्यूवर, बट सर ये होता क्या है लियोपोल्ड मैन्यूवर? ये ऑब्स्टेटिकल ग्रिप, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने हाथों से फीटल के पार्ट पाल्पेट करना। क्या बोला मैंने? हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक प्रेग्नेंट फीमेल के कब 28 वीक के बाद या 28 वीक पर, तो तुमसे पूछ लिया जाए कि सर बेस्ट टाइम कब, बोला बच्चों कि सर बेस्ट टाइम कब देखने को मिलेगा या कब हेल्थ केयर प्रोवाइडर फील करेगा, पाल्पेट करके देखेगा, या ऑब्स्टेटिक ग्रिप या मैं बोलूँ लियोपोल्ड मैन्यूवर कब डन करेगा? सर मैं बोलूँगा मोर देन या एट 28 वीक ऑफ गेस्टेशन। सर गेस्टेशन के 28वें वीक, मतलब अप्रोक्स बेबी 7 महीने का हो जाए, उस दौरान ये टेक्निक यूज़ की जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टेटिकल ग्रिप। क्यों की जाती है? पर्पस क्या है साहब इस ग्रिप को यूज करने का? टू असेस एंड पाल्पेट, कि साहब पाल्पेट करना, असेस करना ऑफ द फीटल पार्ट। किसको बच्चों? जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उस प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर फीटल के पार्ट कहाँ है, क्या पोजीशन है, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या डिसेंट हुआ, एंगेजमेंट हुआ, ये सब चेक करने के लिए जो टेक्निक मैन्यूवर यूज किया जाता है, इसी को कहते हैं लियोपोल्ड मैन्यूवर। मैंने बताया किसने दिया? फादर है क्रिश्चियन गेरहार्ड लियोपोल्ड ने। नेक्स्ट बात करूं कि सबसे बेस्ट टाइम कब होता है साहब इस टेक्निक को, इस मैन्यूवर को यूज करने का? वो टाइम होता है बच्चों क्या? मोर देन या एट 28 वीक। चलिएगा सर, ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ आ गई कि सर किसने दिया, क्या करना चाहते हैं अपन इस प्रोसीजर में और कब करेंगे सर, ये चीज़ तो ठीक है सर समझ आ गई। मैं बात करता हूँ साहब कि व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन, कि साहब क्या नर्सिंग एक्शन होगा बिफोर प्रोसीजर। बिफोर प्रोसीजर सर, इस प्रोसीजर करने से पहले क्या नर्सिंग एक्शन या नर्सिंग रोल होगा? सर पहली बात हम बोलेंगे उस भाभी जी को कि क्या करो, तुम यूरिनेशन करके आओ। तो उस भाभी को क्या बोलना है कि तुम क्या करो, यूरिनेशन करके आओ, यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना, मेन पर्पस ये है। तो क्या करना? टू एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर। तो पहला पर्पस हमारा साहब क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर खाली होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम इजीली पाल्पेट कर पाए फीटल के पार्ट प्रेजेंटेशन को। चलेगा नेक्स्ट साहब, उस फीमेल को, सर उस भाभी जी को हम क्या बोलेंगे कि साहब यूरिनेशन तो ठीक है कि प्रेग्नेंट फीमेल को यूरिनेशन के लिए तो बोलेंगे कि इजीली पाल्पेट कर पाए। हम जो पोजीशन प्रोवाइड करते हैं इस मैन्यूवर, इस टेक्निक के दौरान, उस पोजीशन का नाम होता है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। क्या बच्चों? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। अब देखिएगा साहब डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन क्या है, तो हम सबने पढ़ रखा होगा। एक फीमेल सर, उस फीमेल को हम बोलेंगे कि साहब सुपाइन लेटी, और सुपाइन लेटने के बाद में उस फीमेल को बोलेंगे अपने दोनों जो लेग है, दोनों पाँव है, उनको फ्लैक्स करो। तो साहब एक फीमेल है जिस प्रकार ये लेटी हुई है और अपने पाँव को क्या करना है? फ्लैक्स करवाना है। दोनों पाँव को फ्लैक्स करवाने के बाद में हल्का सा वाइड करना, एबडक्ट करना है, और इसी पोजीशन को बोलते हैं डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो ये हमारे नर्सिंग रोल है इस प्रोसीजर को, इस टेक्निक को अप्लाई यूज करने से पहले
हमें ये दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए साहब, अब ये तो ठीक है सर, क्या इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, क्या पोजीशन देने वाले हैं, ये बात तो ठीक है। नेक्स्ट सर मैं बात करना चाहता हूँ कि सर ये कितने प्रकार के होते हैं लियोपोल्ड मेनवर, तो टाइप्स ऑफ एलपी, शॉर्ट फॉर्म में एलपी, लियोपोल्ड मेनवर। सर फर्स्ट जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड लियोपोल्ड मेनवर टाइप फर्स्ट, सेकंड है लियोपोल्ड मेनवर टाइप सेकंड, थर्ड बच्चों लियोपोल्ड मेनवर टाइप थर्ड, और फोर्थ नाम है लियोपोल्ड मेनवर टाइप फोर्थ। चलो साहब, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सर इसी के कुछ नाम हैं, इसी को कहते हैं फंडल ग्रिप। क्या बच्चों? फंडल ग्रिप। तो जो पहला पार्ट है हम क्या असेस करने वाले, फंडस पार्ट को करने वाले हैं। सब सेकंड जो नाम है इसी को कहते हैं लैटरल ग्रिप। क्या कहते हैं बच्चों? लैटरल ग्रिप। और इसी को कहते हैं अम्ब्लाइकस ग्रिप। क्या बच्चों? अम्ब्लाइकल ग्रिप। इतनी सी बात समझिएगी। क्या क्या होता है, वन बाय वन अपन डील करेंगे। अभी केवल इतना सुनिएगा, फर्स्ट का नाम, सेकंड का नाम क्या है, थर्ड जो नाम है इसी को कहते हैं क्या साहब? पॉलिक। क्या कहते हैं? पॉलिक है, या कहते हैं साहब पेल्विक सेकंड। ठीक है, इतनी सी बात समझिए। क्या नेक्स्ट जो होता है फोर्थ, इसको कहते हैं साहब पेल्विक ग्रिप। कौन सी बच्चों? पेल्विक फर्स्ट बोल दूं क्योंकि ये सेकंड है तो ये फर्स्ट हो गया, या मैं बोलूं ट्रू ग्रिप। क्या बच्चों? ट्रू ग्रिप। अब देखिएगा साहब, ये चार प्रकार के सर आपने बताए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये इसके नाम है। वन बाय वन डील करते हैं साहब, क्या होता है क्या नहीं। चलिएगा साहब, पहला जो है लियोपोल्ड मेनवर टाइप फर्स्ट, और इसी का नाम मैंने बोला साहब फंडल ग्रिप। क्या बोला बच्चों? फंडल ग्रिप। चलिएगा सर, फंडल ग्रिप क्या होता है साहब कि सब यूटेराइन कैविटी में एक फंडस पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है। उस फंडस पार्ट को हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेग्नेंट फीमेल में 28 वीक के बाद में डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में फील करता है और पार्ट को असेस करता है। किस प्रकार करता होगा सर? दो सिचुएशन सर देखने को मिल सकती है सर। क्या तो पोजीशन से प्रेजेंटेशन होगी, वो हो सकती है साहब क्या हो? लॉन्गिट्यूडनल। क्या है साहब? क्या तो लॉन्गिट्यूडनल हो, और सर सिचुएशन हो सकती है या फिर सर क्या हो? ट्रांसवर्स हो। किसमें हो? ट्रांसवर्स। क्या तो लॉन्गिट्यूडनल लाई हो या हो साहब ट्रांसवर्स हो साहब। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल? मतलब स्टैंड जो वर्टिकल पोजीशन होती है इसको कहते हैं साहब लॉन्गिट्यूडनल, और ट्रांसवर्स जो तिरछी जो है ना, तो इस तरीके से। अब देखिएगा सर किस प्रकार, मान के चलो ये आपका है साहब यूटेराइन कैविटी, मान के चलो ये है यूटेराइन कैविटी, और साहब ये है सर आपका फीटस। मान के चलो ये फीटस का हेड है और ये बटक्स है साहब। ठीक है, सेकंड मान लो कि साहब ये है आपकी दूसरी कैविटी, ये है साहब दूसरी यूटेराइन कैविटी साहब, और साहब ये है साहब दूसरा फीटस जिसकी पोजीशन है साहब, ये है साहब बटक्स, और साहब ये फीटल का हेड। ये दो सिचुएशन हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ही ये होता है कि सर स्टैंड सीधे पोजीशन में हो। सिचुएशन दो होंगी, क्या तो फीटस का हेड नीचे होगा या फीटस का हेड ऊपर होगा। यदि फीटस का हेड नीचे होता है, इस पोजीशन में, इस नॉर्मल जो कंडीशन होती है जिसको अपन सिफेली प्रेजेंटेशन कहते हैं, यह है ब्रिज है ना, पुडेलिक जिसको कहा जाता है। अब सोच के चलो, एक जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो सब असेस करेगा साहब, क्या करेगा? असेस करेगा सर अपने दोनों हाथों से इस फंडस पार्ट पर। किस पर बच्चों? इस फंडस पार्ट पर। ये मान लो साहब अब उसके हाथ है साहब, क्या है? उसके हाथ है, ये है साहब उसके हाथ है साहब, दोनों कर लिया साहब। इधर भी मान के चलो सर ये इसके अपने दोनों हाथ है साहब, फंडस पार्ट पर असेस करें। ये दो सिचुएशन हो सकती है, ये दोनों हाथ है और सब एक फीमेल का इस फंडड पार्ट पर फील करेगा। यदि मान के चलो यहाँ पर जब फील करेगा तो पता लगेगा सर फीटल का हेड है। अरे यदि हेड फील होगा मतलब हार्ड होगा, हार्ड होगा मतलब रेगुलर होगा। क्या है? रेगुलर है और हार्ड फील होगा। कब? यदि फीटल का हेड क्या हो? फंडल पोजीशन पे। या फिर यदि बटक्स देखने को मिलेंगे तो साहब इरेगुलर देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा? सॉफ्ट देखने को मिलेगा। तो सर मैं ये कह सकता हूं सर, यदि सिचुएशन सर लॉन्गिट्यूडनल की हो, यदि सिचुएशन लॉन्गिट्यूडनल की हो तो क्या तो मुझे क्या मिलेगा साहब? हेड देखने को मिल सकता है, या फिर साहब मुझे बटक्स देखने को मिल सकते हैं सर फीटस के साथ। यदि सर हेड देखने को मिलेगा तो सर क्या देखने को मिलेगा? हेड मतलब सर हमें हार्ड फील होगा सर। क्या फील होगा बच्चों? हार्ड फील होगा एंड रेगुलर फील होगा। बट सेम यदि बटक्स देखेंगे तो साहब हार्ड नहीं सॉफ्ट फील होंगे, और क्या फील होगा साहब? इरेगुलर फील होगा। तुम्हें समझ आया होगा ये सॉफ्ट और हार्ड रेगुलर लिखने की वजह क्या थी, उसको देखते हुए अपन ये चीज नोटिस की है। चलिएगा
हमने सर अभी डायग्राम में देखा सर कि यदि लॉन्गिट्यूडल कंडीशन हो तो सर ये दो सिचुएशन हो सकती है साहब। यदि मान के चलो साहब ये यूटेराइन कैविटी है और साहब इसमें जो फीटस है, बेबी है साहब, ये प्रकार है, ये सिचुएशन साहब, ये हेड है ये। अब मान लो सब हेल्थ केयर प्रोवाइड तो सर इस फर्स्ट में फंडल ही पार्ट असेस करेगा सर। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, ये फंडल ही पार्ट असेस करेगा, ये उनके दोनों हाथों से क्या करेगा, फंडल पार्ट असेस करेगा सर। अरे यहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो मतलब सर फंडस पार्ट पर तो कुछ है नहीं, तो साहब नहीं है तो सर लिख दो साहब कि साहब जब मैंने फंडस पार्ट असेस किया तो फंडस पार्ट जब असेस किया ट्रांसवर्स पोजीशन में तो सर मुझे क्या मिला, एम्प्टी मिला। क्या मिला बच्चों, एम्प्टी मिला। ये चीज समझ आई क्या, चलेगा। नेक्स्ट बात करता हूं साहब, ये तो मैंने देख लिया कि सर जब फंडल ग्रिप में चेक करूंगा तो मुझे ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है। सर जो एग्जामिनर जो हैंड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, एग्जामिनर हैंड टुवर्ड्स फीटल हेड, मैटरनल हेड, क्या होगा कि सर डोर्सल पोजीशन में, सर डोर्सल कॉम्बाइंड पे पोजीशन में फीमेल लेटी हुई है, साइड लाइन में या साइड बेड साइड का होगा, हेल्थ केयर प्रोवाइड स्टैंड होगा और वह खड़ा होकर फीट मैटरनल जो लेटी हुई है उस पोजीशन में, तो मैटरनल के हेड की तरफ अपने दोनों हाथ लेके जाएंगे। अरे यार कॉमन सी बात है, ये अभी इसमें यही तो कर रहे हैं अपन, यही तो कर रहे हैं कि साहब ये लेटी हुई है, ये अपर तो फीटल मैटरनल हेड की तरफ अपने दोनों तरफ हाथ जा रहे हैं। ये होता है साहब आपका फर्स्ट लियोपोल्ड मेनवर या फिर जिसको अपन फंडल ग्रिप कह रहे हैं। ये बात समझ आई होगी, आई होप तुम्हें। नेक्स्ट चलते हैं सर सेकंड पार्ट पे कि सर सेकंड पार्ट इसका नाम है साहब लियोपोल्ड मेनवर, लियोपोल्ड मेनवर टाइप सेकंड, ये जिसको कहते हैं साहब लेटरल ग्रिप। क्या कहते हैं बच्चों, लेटरल ग्रिप, ठीक है। और इसी को कहते हैं साहब अम्बिलिकल ग्रिप। क्या कहते हैं बच्चों, अम्बिलिकल ग्रिप। इतनी सी बात समझ आई क्या, चलेगा सर। इसमें क्या होता है सर, सर दो सिचुएशन है कि सर इसमें भी पहला पॉइंट तुम ये लिख लीजिएगा कि जो एग्जामिनर जो हैंड है, एग्जामिनर हैंड है, वो भी क्या देखने को मिलेगा, टुवर्ड्स मैटरनल हेड, सेम वैसा ही टुवर्ड्स मैटरनल हेड, मैटरनल हेड की तरफ ही अपने दो एग्जामिनर के हैंड देखने को मिलेगा। एक बात ये सुन लीजिएगा, जो मैंने सर अभी जो लास्ट क्लास अभी लास्ट टॉपिक टाइप फर्स्ट जो मैंने बताया है, फंडल ग्रिप बताया है, तो क्या चेक करता है, व्हाट इज प्रेजेंट एट फंडस पार्ट। फंडस पार्ट में क्या प्रेजेंट है यही तो चेक करता है ना। फिर हमने सर टाइप सेकंड देखा, सर टाइप सेकंड में सर एग्जामिनर के हैंड सेम मैटरनल हेड की तरफ जाएंगे। सेम सिचुएशन सर दो यहां भी हो सकती है सर, हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल हो या फिर सर हो सकता है सर ट्रांसवर्स हो, सर क्या हो, ट्रांसवर्स हो सकता है क्या, हाँ सर क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। मान के चलिएगा साहब ये यूटेराइन कैविटी है और साहब ये यूटेराइन कैविटी है और साहब ये मान के चलो साहब ये फीटल का हेड है साहब, क्या है साहब, ये यूटेराइन कैविटी है और साहब ये क्या है, फीटल का हेड है। ये चीज हो सकती है क्या, हो सकती है साहब। ट्रांसवर्स में सर मैं क्या बोलूं, सर ट्रांसवर्स में सर सेम वो है कि साहब ये यूटेराइन कैविटी है और सर क्या हो सकता है कि फीटस क्या हो सर, ये हो सर, ये ट्रांसफर पोजीशन हो। अब इस ग्रिप में अम्बिलिकल मतलब और लेटरल मतलब साइड में, अरे फीटल जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके हाथ कहाँ होंगे, लेटरल ग्रिप, साइड की ग्रिप, साइड में होंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले कहाँ थे, फंडस पार्ट पे। जब इस सिचुएशन में वो फील करेगा तो एक साइड तो इनको क्या देखने को मिलेगा, हेड देखने को मिलेगा। यदि लेटरल देखेगा और यदि ट्रांसवर्स पोजीशन है, समझना, तो हेड कैसा देखने को मिलेगा, अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, रेगुलर एंड हार्ड। यदि बटक्स देखने को मिलेगा दैट इज इरेगुलर एंड सॉफ्ट। सेम सिचुएशन इफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर अप्लाई your both hand on lateral side on lateral grip a type second Leopold maneuver, तो इस सिचुएशन में साहब दो कंडीशन हो सकती है। जब ये फील करेगा अम्बिलिकस पार्ट लेटरल वॉल, तो सर क्या तो बच्चे की बैक देखने को मिलेगी, बैक बोन, कमर देखने को मिलेगी बैक साइड, या मैं बोलूं पोस्टीरियर साइड, एक ही बात है। या फिर सर इधर की तरफ मुझे एंटीरियर पार्ट देखने को मिलेगा और फीटस की पोजीशन दोनों अपने हाथ और पांव दोनों फ्लैक्स होता है,
है ना, पोजीशन सी शेप अपन ने देखा होगा, फीटस एटीट्यूड पोजीशन भी बोलते हैं। तो साहब ये दोनों हाथ पांव अपनी तरफ होंगे और कमर पीछे होगी, यही सिचुएशन हो सकती है। मतलब मैं ये कह दूं यदि कमर इस साइड में, बैक साइड में, क्या तो बैक फील होगी और क्या फ्रंट। यदि बैक फील होगी तो सब रेगुलर फील होगा। कैसा होगा? रेगुलर फील होगा। और यदि फ्रंट फील होगा तो हमें इरेगुलर फील होगा और मल्टीपल ऑर्गन्स भी फील हो सकते हैं, पार्ट्स हो सकते हैं। तो सर मैंने क्या बोला, यदि इस सिचुएशन में दो कंडीशन हमेशा फील हो सकती है साहब। क्या हो सकती है सर? दो कंडीशन ये फील हो सकती है साहब, क्या तो बैक साइड, क्या फील हो सकता है साहब? बैक साइड, है ना, या मैं बोलूं साहब पोस्टीरियर साइड। क्या बच्चों? पोस्टीरियर साइड। या मैं बोल सकता हूं सर क्या तो सर फ्रंट साइड फील होगा सब। क्या होगा? फ्रंट साइड होगा। या बोलो एंटीरियर साइड। क्या बोलो बच्चों? एंटीरियर साइड। कॉमन सी बात है। अरे बैक होगा तो बैक कैसी देखने को मिलेगी साहब? रेगुलर। कैसी होगी? रेगुलर। और यहां देखने को मिलेगा साहब इरेगुलर। इरेगुलर की वजह यह है क्योंकि यहां मैं कह सकता हूं मल्टीपल पार्ट देखने को मिल सकता है साहब। मल्टीपल पार्ट ऑफ बॉडी फील हो सकता है। इतनी सी बात समझिए क्या फ्रंट में। बट यदि इस सिचुएशन में मैं बात करूं, तो ट्रांसवर्स पोजीशन में क्या तो हेड मिलेगा या बटक्स मिलेंगे। हेड मिलेगा तो रेगुलर और हार्ड मिलेगा, यहाँ इरेगुलर एंड सॉफ्ट मिलेगा। तो साहब दो सिचुएशन हो सकती है साहब। क्या हो सकती है साहब? यदि मैं ट्रांसवर्स की बात करूं तो साहब मुझे क्या तो हेड मिलेगा या फिर साहब मुझे मिलेगा क्या? हेड या फिर मिलेगा साहब क्या? बटक साहब। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। हेड का मतलब सर मुझे क्या मिलेगा साहब? हार्ड फील होगा या फिर मुझे रेगुलर फील होगा बॉडी के पार्ट फीटल की। और यहां साहब क्या फील होगा? इरेगुलर। क्या होगा? इरेगुलर या फिर साहब सॉफ्ट फील होगा। इतनी सी बात समझिए क्या। ये अपनी हुई दो ग्रिप। दोनों ग्रिप आई होप तुम्हें समझ आई होगी जो मैं कहना क्या चाह रहा हूं तुम्हें। फर्स्ट ग्रिप सर फंडल ग्रिप, सेकंड क्या होती है, ठीक है। अब दोनों ग्रिप के बाद में सर चलते हैं सर थर्ड ग्रिप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा सर। लियोपोल्ड मैन्युअर टाइप थर्ड, और इसी को कहते हैं सर पॉलिक। क्या बच्चों? पॉलिक इसलिए कहते हैं एक हैंड यूज करता है, और पेल्विक सेकंड इसलिए कहते हैं, उसकी वजह अब आएगी आगे, सुनिएगा क्यों कहते हैं पेल्विक सेकंड, फर्स्ट क्यों नहीं कहे, ठीक है। चलो लियोपोल्ड थर्ड सर क्या होता है समझिएगा। सर पहला पॉइंट तो हमें ये नोट करना, इसमें हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि सर थर्ड जो लियोपोल्ड मैन्युअर है ये सर इसमें ओनली यूज वन हैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, और यही मेजर कुछ डिफरेंस है जो लियोपोल्ड थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूजन जो पैदा करता है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो 2-3 पॉइंटों में मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से सुनिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। क्या बोला मैंने? ओनली यूज वन हैंड। एग्जामिनर ओनली अपना एक हाथ यूज करेगा इस मैन्युअर को यूज करने के लिए, पहली बात से। सर दूसरी बात बोलूं, मान के चलो साहब ये वापस सेम अपन डायग्राम बनाते हैं सर। ये साहब यूटेराइन कैविटी है, हाँ सर हो सकता है यूटेराइन कैविटी सर। अच्छा साहब ये साहब फीटल का हेड है साहब, और ये बटक से साहब हो सकता है साहब। इस सिचुएशन में क्या होगा कि सर जो एक एग्जामिनर हैंड यूज करेगा तो साहब ये हो गया साहब एग्जामिनर का हैंड साहब, होगा साहब। अपने हाथ को इस प्रकार यूज करेगा साहब, ठीक है। अपने हाथ को, एक हाथ को इस प्रकार यूज करेगा और चेक करेगा कि साहब डिसेंड हो रहा है या नहीं। तो सुनिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, इस प्रकार तो ये करता है एग्जामिनर अपना प्रोसीजर, बट सर हमें याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि हैंड तो एक यूज होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी सर। सेकंड सर टू असेस या टू चेक, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईलाइट कर लीजिएगा, जो डिफरेंशिएट करता है टू चेक डिसेंड ऑफ फीटस, कि फीटस डिसेंड हुआ या नहीं हुआ। तुमसे पूछ लिया जाए कि डिसेंड बता दीजिएगा कौन सा लियोपोल्ड टेक्निक टाइप है जो इंडिकेट करती है सर टाइप थर्ड या फोर्थ, कुछ जगह फोर्थ कुछ जगह थर्ड लिखा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा डिसेंड हमेशा टाइप थर्ड लियोपोल्ड मैन्युअर पॉलिक या पेल्विक सेकंड बताएगा, एंगेजमेंट हमेशा टाइप फोर्थ बताएगा, और डिसेंड हमेशा टाइप थर्ड बताइएगा। अब तुम सुनिएगा, जब आपने लेबर पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो होती है उसमें कुछ मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले सब एंगेजमेंट होती है, एंगेजमेंट के बाद में सब क्या होता है? सब डिसेंड होता है, सर फ्लेक्शन होता है, इंटरनल रोटेशन होता है, क्रॉनिंग होता है। ये सब प्रोसेस आपने 1 by 1 पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा सबसे पहले एंगेजमेंट। तो बच्चों सबसे पहले एंगेजमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है सर।
सर उसके बाद में डिसेंड होता है। तो सर यहां पर मैं डिसेंड चेक कर रहा हूं ना कि एंगेजमेंट। तो सबसे पहले ये तो तब होगा ना जब ये ऑलरेडी हो चुका होगा, कॉमन सी बात है। इसका मतलब एंगेजमेंट जो चेक करने के लिए जो टाइप है लियोपोल्ड टाइप 4, इसी को कहते हैं ट्रू ग्रिप। क्यों कहते हैं ट्रू? यही वजह है, सुन लीजिएगा। और उसी को कहते हैं पेल्विक फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहले एंगेजमेंट ही होता है, इसलिए पेल्विक फर्स्ट और पेल्विक सेकंड। इसको पेल्विक सेकंड क्यों कहा गया है, वजह मिल गई होगी तुम्हें, क्योंकि डिसेंड चेक करते हैं। तो याद करने का तरीका भी पता लग गया होगा और तुम्हें ये आइडिया भी लग गया होगा कि पॉलिक का मतलब एक हैंड यूज करते हैं, पेल्विक सेकंड मतलब पहले सेकंड डिसेंड चेक करते हैं। और अब तुमसे कोई पूछ ले कि मुझे सीक्वेंस बता दीजिएगा कि लियोपोल्ड मैनवर टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ में सीक्वेंस अरेंज करिएगा, मुझे असेस करना है, मॉनिटर करना है या प्रोसीजर करना है। तो बच्चों सबसे पहले टाइप फर्स्ट करना है तुम्हें फंडल, फिर लेटरल ग्रिप्स असेस करना है, फिर टाइप फोर्थ पर जाओगे क्योंकि पहले एंगेजमेंट होगा। अरे यही नहीं हुआ तो डिसेंड कहां से हो जाएगा यार। तो पहले तुम क्या करोगे, टाइप फोर्थ, और फिर चेक करते हैं टाइप थर्ड। ये सीक्वेंस होता है, ये पॉइंट भी तुम्हें याद होना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि डिसेंड को चेक करने के लिए टाइप थर्ड होता है, ना कि एंगेजमेंट को करने के लिए। आंसर लिखा हुआ मिलेगा कि चेक असेंड डिसेंड के लिए, एंगेजमेंट के लिए, हाँ ठीक है सबके लिए होता है, पर तुमसे एक पूछ लिया जाए आंसर जाएगा डिसेंड। ये हाईलाइट कर लीजिएगा पॉइंट, ठीक है ना, बात समझ में आई। चलिए सर डिसेंड के चेक करने के लिए, तो सर डिसेंड से पहले क्या चेक करते हैं साहब, एंगेजमेंट चेक करते हैं। क्या करते हैं, एंगेजमेंट चेक करते हैं, वो टाइप फोर्थ में करते हैं। इतनी सी बात समझिए क्या, चलिएगा। ये सर एक पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताया डिसेंड के बारे में सर, जो तुम्हें याद होना चाहिए कि एंगेजमेंट हमेशा टाइप फोर्थ में देखने को मिलेगा और टाइप थर्ड में हमेशा क्या देखने को मिलेगा साहब, डिसेंड देखने को तुम्हें मिलेगा साहब। इतनी सी बात समझिए क्या, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साहब टाइप फोर्थ। क्या बच्चों, टाइप फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअल, या फिर जिसी का नाम मैंने बोला ट्रू ग्रिप। क्या बच्चों, ट्रू ग्रिप। और इसी को मैंने बोला पेल्विक फर्स्ट। वजह क्या है पेल्विक फर्स्ट कहने की, वो तुम्हें मिल गई होगी, नहीं मिली तो वापस और बार क्लियर हो जाएगा। पहले एंगेजमेंट चेक करता है सर। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वापस स्टार पॉइंट, यूज बोथ हैंड। इसमें दोनों हाथ यूज किए जाएंगे बाय एग्जामिनर। एग्जामिनर के द्वारा उस सिचुएशन में हमें एक हाथ देखने को मिल रहा था, बट इस सिचुएशन में हमें सर बोथ हैंड यूज देखने को मिलेगा। स्टार पॉइंट पहला पॉइंट सर। चेक करने के लिए सर ये क्यों किया जाता है, एक बात बोलूं तो कह दूं मैं कि सब कुछ चेक करने के लिए टाइप फोर्थ किया जाएगा। सब कुछ का मतलब सर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, लाई, एटीट्यूड, पोजीशन, डिसेंड, एंगेजमेंट, मतलब टोटल चीज असेस करने के लिए टाइप फोर्थ होता है। बट एक तुमसे पूछ लिया जाए स्पेसिफिक, दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट। क्या बच्चों, एंगेजमेंट। तो टू असेस एंगेजमेंट, सबसे पहले मैं एंगेजमेंट का नाम लिख देता हूं। ये वो एंगेजमेंट नहीं है सगाई वाला, क्या होता है ये भी तुम्हें भी बता दूंगा, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। एंगेजमेंट सब डिसेंड भी बताता है, एंगेजमेंट होगा डिसेंड भी बता सकता है। और सब क्या हो सकता है सब, पोजीशन, लाई, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटिंग पार्ट, है ना। ये सब असेस करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए ये यूज किया जाता है टाइप फोर्थ। इतनी सी बात समझ आई क्या। और इसमें भी तुम्हें हाईलाइट जो करना है वो हमेशा याद रखिएगा सर, आंसर क्या है, एंगेजमेंट के लिए कोई पूछ लिया जाए आंसर हमेशा टाइप फोर्थ जाएगा, और डिसेंड के लिए पूछेगा तो टाइप थर्ड लियोपोल्ड मैनुअल जाएगा। इतनी सी बात समझ आई क्या। किस प्रकार क्या करते होंगे सर, देखते हैं सर। ये मान के चलो साहब ये है यूटेराइन कैविटी। क्या है साहब, यूटेराइन कैविटी। हाँ एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसके अंदर कि साहब ये दोनों हैंड तो यूज करते हैं, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि सर दोनों हाथ से ये एग्जामिनर चेक करता है, पाल्पेट करता है सर। नेक्स्ट जो एग्जामिनर के जो हैंड है, एग्जामिनर के हाथ है, एग्जामिनर हैंड टुवार्ड्स मैटरनल पेल्विस या मैटरनल लेग, ये कह दूं मैं। जो माँ के पाँव है साइड में खड़े होके माँ के पाँव की तरफ हमेशा अभी हेड की तरफ फील कर रहे थे, चाहे वो लेटरल था, चाहे फंडल था, और चाहे वो एक हाथ से अपन थर्ड टाइप जो पढ़ा था
है ना। फोर्थ टाइप में दो हाथ यूज होंगे पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन मैंने ये बताई कि दोनों हाथ किसकी तरफ होंगे, मां के पांव की तरफ होंगे। किस प्रकार चेक किया जाता है वो मैं अब तुम्हें सिखाता हूं। देखिएगा साहब, ये है साहब क्या है, यूट्राइन कैविटी है साहब, क्या है, यूट्राइन कैविटी मान के चलो साहब। ये है साहब क्या है आपका, फीटर है साहब, क्या है, फीटस है। ये हेड है और ये है इसके बटक्स पार्ट है। इतनी सी बात समझिए क्या। एक बार तुमने सुना होगा कि सर टाइफॉइड तो आपने बताया एंगेजमेंट, हमें पहले एक बार एंगेजमेंट के बारे में बता दीजिएगा। देखो एंगेजमेंट क्या होता है, एंगेजमेंट का मतलब होता है कि फीटस का हेड इस्चियल स्पाइन के जीरो स्टेशन पर आ जाना, या इनलेट के अंदर तीन कैविटी होती है, इनलेट कैविटी और आउटलेट, तीन पार्ट होते हैं। सब इनलेट को क्रॉस कर जाए या मैं बोलूं जीरो स्टेशन पर आ जाए, इसी को कहते हैं एंगेजमेंट। क्या कहते हैं, एंगेजमेंट। सर मतलब समझा नहीं, सिंपल सी बात है, ये मान के चलो ये जीरो स्टेशन है। क्या है साहब, स्टेशन क्या है, जीरो। अलग अलग होते हैं लेवल, +1 +2 +3 +4 +5 0 -1 -2 -3, है ना। कहाँ पर बच्चा पहुंच गया फीटल का हेड, उस पोजीशन को बताता है। तो जीरो स्टेशन पर, ये मान लो जीरो स्टेशन लाइन है एक तरीके, ठीक है। यहां आ जाना ही कहलाता है एंगेजमेंट, समझ रहे हो। और ये साहब आ गए साहब फीटल का साहब, ये साहब आ गए फीटल का हेड, आ गए साहब इस लाइन पर, आ गए साहब, आ गए साहब। हमने क्या बोला, इस सिचुएशन में दोनों हाथ यूज करते हैं, और दोनों हाथ मान लो साहब ये एग्जामिनर के सर दोनों हैंड आ गए साहब, क्या आ गए, ये दोनों हैंड आ गए साहब, आ गए साहब। कंडीशन दो होगी, यदि इस जीरो स्टेशन को क्रॉस कर जाएगा, मतलब एंगेजमेंट हो चुका होगा, तो जब एग्जामिनर दोनों हाथ यूज करेगा, तो वो दोनों जब हाथ यूज करेगा तो फीटस का हेड बीच में आएगा, ये स्पेस फुल मिलेगा क्योंकि हेड आ चुका, एंगेज हो चुका है। तो हैंड अपने आगे नहीं पहुंचेंगे, मतलब हाथ जब अपन कोशिश करेंगे तो डाइवर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज, मैच नहीं होंगे। पर यदि इस फीटस का हेड मान लो यहीं होता, मान लो क्या होता है, यहां होता, तो बोलो ये अपने हाथ यहां आ जाते क्या, अरे आ जाते क्या, कन्वर्ज हो जाते ना। यही चेक करते हैं अपन कि एंगेजमेंट हुआ नहीं हुआ। तो एंगेजमेंट का मतलब मैं बोलूं कि सर जीरो स्टेशन पर फीटस का या इस्चियल स्पाइन पर फीटस का हेड आ जाना कहलाता है एंगेजमेंट, और उसके बाद में नीचे धीरे धीरे आना बेबी का, वो होता है डिसेंड होना, कोई डिसेंड हो रहा है साहब। तो साहब सेम है साहब, इसमें क्या करते हैं साहब, ये कंडीशन है साहब, ये फीटस है साहब, है ना। तो फीटस को सर किस तरीके से देखेंगे सर, साहब ये फीटस है साहब, ये क्या है, ये फीटस है साहब, ठीक है साहब। ये हेड है, ये बटक्स है साहब। एग्जामिनर के हैंड होंगे साहब इस सिचुएशन में साहब, ये सिचुएशन में साहब, ठीक है। यदि ये आपस में आ जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं, तो एंगेजमेंट नहीं हुआ। अरे हो जाता तो हेड आता बीच में, ये कन्वर्ज ना होके डाइवर्ज हो जाते, हाथ मैच ही नहीं होते, जाते ही नहीं। या फिर हेड दोनों क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे। दो सिचुएशन हो सकती है क्या, हाँ सर दो सिचुएशन हमें देखने को साहब मिल सकती है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई साहब। तो साहब मैं ये कह सकता हूं कि दो सिचुएशन सर हमारे सामने ये हो सकती है, यदि एग्जामिनर का हैंड, यदि मैं कह दूं बोथ हैंड इज कन्वर्ज, पास में आ जाना, या फिर बोथ हैंड क्या हो जाना, डाइवर्ज। क्या हो जाना बच्चों, डाइवर्ज हो जाना। इतनी सी बात समझिए क्या, कन्वर्ज का मतलब पास हो जाना। अरे पास तब आएगा जब क्या होगा, एंगेजमेंट नहीं हुआ हो, नहीं हुआ हो। यदि पास में आ गया है ना, तो इसका मतलब एंगेजमेंट नहीं हुआ, और डाइवर्ज हो रहा है, हाथ दूर जा रहा है, इसका मतलब हेड आ चुका है। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये एग्जामिनर जब चेक करेगा, उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो साहब यदि आता है, कन्वर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब नो एंगेजमेंट। क्या बच्चों, नो एंगेजमेंट। इतनी सी बात समझ आई क्या। और यदि डाइवर्ज हो जाते हैं, इसका मतलब एंगेजमेंट हो चुकी है। समझ में आया क्या, अरे इतनी सी बात समझ आई क्या। तो एंगेजमेंट के लिए टाइप 4 या पेल्विक सेकंड कहा जाता है, या ट्रू ग्रिप यूज किया जाता है। एक बात और सुन लीजिएगा, बात आई गई तो, कि साहब ये जो तुमसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जो कंप्लीट ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस देखने को मिलती है। ऑप्शन है साहब फ्लेक्शन, डिसेंड, एंगेजमेंट, रोटेशन, एक्सलरोटेशन, ऐसा ऑप्शन हो। हमेशा याद रखिएगा, एक सिचुएशन, एक मैकेनिज्म ऐसी होती है जो कंप्लीट ड्यूरिंग कंप्लीट लेबर प्रोसेस देखने को मिलती है, उसी का नाम होता है डिसेंड,
उसी का नाम होता है डिसेंड। तो जो डिसेंड होता है वो कंप्लीट लेबर प्रोसेस चलता हुआ रहता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर, जीरो स्टेशन का मैंने बताया एंगेजमेंट क्या होती है। तुमसे ये भी पूछ लिया जाए कभी कि साहब एंगेजमेंट तो सब आपने समझा दिया, तो सर जब एंगेजमेंट जब होता है, कोई पूछ रहे जब एंगेजमेंट होता है उस कैविटी में आता है, जीरो स्टेशन को क्रॉस करता है, तो उस एंगेजमेंट में सर फीटस का डायमीटर तो डिपेंड करता है। हाँ सर इंपॉर्टेंट है सर, ये जरूरी है, और पेल्विस का डायमीटर जरूरी है। तो सर क्या डायमीटर होना चाहिए या कौन सा डायमीटर होता है जो एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होता है? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो सर डायमीटर सर यदि मैं एंगेजमेंट की बताऊं, किसकी बच्चों? ड्यूरिंग एंगेजमेंट। क्या? ड्यूरिंग एंगेजमेंट। समझ में आया? ड्यूरिंग एंगेजमेंट तो सर दो डायमीटर हम सब ने पढ़ा है सर, एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। क्या बच्चों? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एक होता है सब ट्रांसवर्स डायमीटर। ये फीटस की हेड की बात कर रहा हूँ, ये बात समझ आ रही है तुम्हें? ट्रांसवर्स डायमीटर सर, है ना सर। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब सर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। तो सर कौन सा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है जो एंगेजमेंट में काम आता है, एंगेजमेंट के दौरान देखने को मिलता है या प्ले रोल करता है, अपन ये कह सकते हैं वाइटल रोल? वो होता है साहब कौन सा? सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। कौन सा होता है बच्चों? सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। क्या होता है सब? ब्रैगमा होता है ये, लैम्डा ये। तो सर ब्रैगमा एंटीरियर फोंटेनल ब्रैगमा है, ये ऑक्सीपिट पार्ट है, और ऑक्सीपिट के जस्ट नीचे सब ऑक्सीपिट पार्ट। तो यहां से लेकर और ये वाला जो पार्ट है इसी को कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो देखने को मिलता है एंगेजमेंट में। कितना होता है ये भी सुन लो, 9.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। इतनी सी बात समझ आई क्या? इसी प्रकार से ट्रांसवर्स कौन सा होता है ड्यूरिंग एंगेजमेंट? वो होता है बीपीडी, बाई पैराइटल डायमीटर। कितना होता है सर? ये भी सर 9.5 सेंटीमीटर होता है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे लियोपोल्ड मैनवर को लेकर जो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। आई होप तुम्हें ये टॉपिक समझ आया होगा। अब इसी को मैं एक बार सर तुम्हें वो इमेज भी दिखा देता हूँ, देखता हूँ, हाँ है अपने पास इमेज, ये भी देख लो साहब। जो मैंने बताया उसको समराइज कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर। सर जो टाइप फर्स्ट पढ़ा था हमने देखा कि सर उसमें हम क्या कर रहे थे सर, फंडल ग्रिप चेक कर रहे थे। देखो ये फीट, ये हेड, ये है, ये एग्जामिनर की क्या है? हाथ है साहब, हाथ है साहब, हाथ है साहब। ये एग्जामिनर हेड फीटल का क्या कर रहा है सर? मदर का फंडस पार्ट असेस कर रहा है। टाइप सेकंड सर हमने देखा लेटरल ग्रिप, साइड से असेस कर रहे हैं सब। क्या तो कमर आएगी, बैक आएगा, या फ्रंट पोर्शन आएगा? सेम पोर्शन आई। सेम इसी सिचुएशन में हमने ये पढ़ाया कि थर्ड जो टाइप है जिसको पॉली कहते हैं या पेल्विक सेकंड कहते हैं या लियोपोल्ड मैनवर टाइप थर्ड कहते हैं, उसमें सर एक हाथ से यूज किया जाता है, यही बड़ा रोल था। तो ये देख लो, ये एग्जामिनर का सर एक हाथ है सब। क्या है? एक हाथ है, और इस एग्जामिनर के एक हाथ से ही चेक कर रहा है। क्या? वापस से बता रहा हूं, डिसेंड, हमेशा डिसेंड चेक किया जाता है। और साहब और ये और सुन लो, ये दोनों जो टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इनमें एक लाइन बोली थी मैंने, इसमें ऑब्जर्व कर वो चीज कि एग्जामिनर के हैंड टुवर्ड्स द मैटरनल हेड, माँ के हेड की तरफ होंगे, पर जो टाइप फोर्थ होता है बोथ हैंड टुवर्ड्स द फीटल मैटरनल लेग, पांव की तरफ होंगे। ये देख लो साहब, जो बताया था सेम है, वही सिचुएशन है। तो साहब ये होती है सब ट्रू ग्रिप। ये अपन ने बच्चों आज जो टॉपिक डिस्कस किया लियोपोल्ड मैनवर था, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा, और आपको टॉपिक अच्छा लगे, समझ आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेकर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।